शहर और खबर के साथ मैं हूं एनी खान। रुख करेंगे पंजाब का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाख्तियार हुनरमंद बनाने के मंसूबे के पहले दस्ते की तरबियत मुकम्मल कर ली गई। तरबियत मुकम्मल करने के सर्टिफिकेट के साथ नौकरी का लेटर भी दिया। वाक़ा की गरीब ख़वातीन को वज़ाइफ की शक्ल में माली मदद, तरबियत मुकम्मल करने के सर्टिफिकेट के साथ नौकरी का लेटर भी दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आपको हुनरमंद बनाने का मकसद ये है आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाला हाथ बन जाए, किसी की मोहताज ना रहें। हर तहसील में इंशाल्लाह गारमेंट ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे ताकि बच्चियों को घर से दूर सफर न करना पड़े, किसी खातून को हाथ न फैलाना पड़े, खुद बाइज्जत रोजगार कमा सकें। यही इस मंसूबे का मकसद था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गारमेंट सिटी का दौरा किया। मलबूसात की तैयारी और सिलाई की तरबियत पाने वाली खवातीन को वज़ीर आला ने सर्टिफिकेट दे दिए। भक्खर कलूरकोट के नवाही इलाके में जिम्मे वाले इस्तिफाक शौहर ने बीवी पर जुल्म की इंतहा कर दी। बशीर नामी शख्स ने बीवी पर मेहमाना तशद्दुद करके कुल्हाड़ी की वार से दोनों टांगे तोड़ दी। कुल्हाड़ी की वार से दरिंदा सिर्फ शौहर ने खातून का एक बाजू भी तोड़ दिया। स्कूल का खर्चा मंगा है, वो आदे तो बच्चों की के लगती हैं, सिर्फ मैं कापियां पेंसिलों वास्ते तो वो शायद खड़े ने डर पाए, उस वास्ते मैं खर्चा मंगा है। उस मैंने कूट के फा दे के बाहर कढ़ा है। मैं भाई ते घर गई हाँ, 4 दिन थी गए उत्थे रोसा ते वन पी घर कुहाड़ी चाह के पहले दरवाजा डलास। मेरी भाभी अगो थी है, उसनू मारस, वत मेरी सिरे सट मारिस, मैं ढटियाँ और मेरिया लत्तां कपियां गई। मेरे नाल कोई कार्रवाई नहीं थी नहीं पाई। मौके ते पुलिस ही आई है, जितना जल्दी थी सके मुजरिम गिरफ्तार किया बने। कोई पुलिस गई है, कोई मौका दे के वाला ही उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की थी। और चौथा दिन थी गया असा पाया हाथ पे ताले, सारे को खर्चा को नहीं असा पाया गरीब आदमी के करा। पाकपतन के इलाके आरिफ आलम में रिश्ते का तनाज़ा, भाभी और भतीजे के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 4 माह कबल रिश्ते के तनाज़े पर शादी वाले घर में घुसकर फायरिंग की। मुलजिम की फायरिंग से भतीजा और भाभी मौका पर दम तोड़ गए, भतीजी जख्मी। पुलिस ने दोहरे कत्ल में फरार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। सर्कल पुलिस जहानिया क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम, आई रोज लाशें मिलने का सिलसिला जारी। पुलिस कत्ल की वारदातें ट्रेस करने में नाकाम। एक हफ्ते में मुख्तलिफ इलाकों से नौजवान लड़की समेत 4 अफराद की लाशें बरामद। आपको बताएं झानिया के इलाके 10 आर के करीब से नौजवान की तशद्दुद ज़दा सरकटी लाश बरामद। कन्याल नहर लोई बारी दुआब से भी तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। झानिया के इलाके परवेज वाला से भी 14 साल लड़की की लाश बरामद। गुज़िश्ता रोज भी थाना झानिया के करीब से इब्राहिम टाउन से कटी हुई टांग बरामद हुई। इलाके में इस वक्त खौफ व हरास फैल चुका, जबकि पुलिस की जांच से इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल किया गया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और राजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फूलनगर में महकमे अनहार की मुबैना खफलत के बायस नहरों की भल सफाई न हो सकी। किसानों की लाखों रुपए मालियत की मुख्तलिफ असलाम की तैयार फसलें मुतासर होने का खदशा। किसानों का महकमे अनहार के खिलाफ शदीद एहतजाज। फूलनगर में महकमे अनहार की मुबैना खफलत से पत्तों की रख राजबा, घमन मेंढर, नहर हंजराय कलां की भल सफाई न हो सकी। किसानों ने महकमे अनहार के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया कि महकमे अनहार के अफसरान को मुतअद्दिद बार नहरी पानी और भल सफाई के मुतालिक आगाह किया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब सूबाई वज़ीर आपाशी से मुतालबा किया कि महकमे अनहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और नहरी पानी और खालों की भल सफाई फौरी कराई जाए ताकि हमारी फसलों को नुकसान न हो। बार बार सुक जाती है, हर महीने तो महीने नहर सुक्की होती है, असीं काहदे नाल पीच करिए। बंदा असीं हर महीने तो महीने इहदी खड़ाई करने, ना कोई बेलदार है, कोई इहदा महकमे दा कोई जड़ा ना कारामद बंदा नहीं हैगा, सारे नकारा ने, ना कोई इहनूं वेखदा आके। हुकूमत पंजाब की जांच से बढ़ो पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल लुड्डन बुनियादी सहूलियात से महरूम तलबा को शदीद परेशानी का सामना। आपको बताएं गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल लुड्डन मसाइल का गढ़ बन गया। स्कूल की चादर और चारदीवारी और कमरे न होने की वजह से तलबा खुले मैदान में तालीम हासिल करने पर मजबूर। दूसरी तरफ तलबा की जिस्मानी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए प्ले ग्राउंड भी नहीं। इसके साथ साथ ना तो कंप्यूटर लैब है, ना तो स्टाफ के लिए ऑफ है। तलबा ने एहतजाज करते हुए सीईओ एजुकेशन और डीसी विहाड़ी से नोटिस लेने का मुतालबा किया।
मियांवाली के इलाके ईसाखेल और किरतनवा में डेंगू वायरस में इजाफा। सैकड़ों अफराद डेंगू वायरस का शिकार हैं तो इलाका मकीन कहते हैं रूरल हेल्थ सेंटर कमर मशानी की लेबॉर्ट्री में डेंगू के इब्तदाई टेस्ट की सहूलत मुयसर नहीं, ना ही किसी किस्म की अद्वियात दस्तियाब, जबकि मरीजों ने आला हुकाम से इस हवाले से नोटिस लेने का मुतालबा किया। जहीर अब्बास खान ने रिपोर्ट तैयार की है। पंजाब भर में जहां डेंगू बुखार आए रोज फैलता जा रहा है, वहां जिला मियांवाली को भी अपनी लपेट में ले चुका है और खासकर तहसील ईसाखेल का तो कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां इस मूजी मच्छर ने घर के 3-4 अफराद को शिकार ना किया हो। जी, मुझे डेंगू हुआ था और इसकी बहुत शदीद तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा बुखार रहता है और अफसोस का मकाम यह है कि हमारे कमर मुशानी में RIC में इसकी ना कोई टेस्ट की सहूलत है और ना कोई इलाज की, और ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा फैल गया है और इसका कोई स्प्रे नहीं किया जा रहा। यही रिक्वेस्ट है कि इसका कोई सदबाब किया। एक तरफ तो कमर मुशानी, कालाबाग, ईसाखेल समेत इलाका भर में ये बीमारी दिन रात फैलती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंतजामिया ना तो ये बात मानने को तैयार है, बल्कि रूरल हेल्थ सेंटर कमर मुशानी की लेबॉर्ट्री में ना तो डेंगू के इब्तदाई टेस्ट की सहूलत है और ना ही किसी किस्म की अद्वियात दस्तयाब हैं। कैमरा टीम के साथ जहीर अब्बास खान, ABN न्यूज, ईसाखेल। तांतिया वायरस से खबर दें, जहां हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बदलते इस मौसम में मुमकिन स्मॉग की सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमों की तरफ से इक़दामात। इंतजामिया का कहना है स्मॉग की सूरत में इसके मुज़र असरार से बचाने के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि सेहत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तांतिया वाला हुकूमत पंजाब की हिदायत पर बदलते हुए इस मौसम में मुमकिन स्मॉग की सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमों की तरफ से भरपूर इंतजामी और इस्ताती इक़दामात किए गए। इंतजामिया का कहना है स्मॉग की सूरत में इसके मुज़र असरात से बचने के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करे ताकि सेहत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। स्मॉग से बचाव के लिए आगाही वॉक का एहतमाम वॉक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरी। शुरा ने स्मॉग से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था सर्दी के मौसम में धुंध और धुएं की आमेजिश से माहौल में स्मॉग की सूरत हाल इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, जिससे बचाव की एहतियाती तदाबीर के बारे में ज्यादा से ज्यादा आगाही बेहतरीन इक़दाम है। कसूर इंतजामिया और महकमा माहौलियात की मुबैना मिली भगत से टेंडरी एरिया के हुदूद से बाहर गैर कानूनी बनाए जाने वाले टेंडरियों के पानी का निकासियाब का निजाम न होने से जहरीला और केमिकल पानी टब्बी कमवा के रिहायशी इलाकों में छोड़ा जाने लगा। जहरीली पानी से कई घर ज़ेर-ए-आब आ गए। कसूर से मियां काशिफ ने रिपोर्ट तैयार की है। टेंडरीज वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के अफसरान की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी टेंडरीज का केमिकल वाला जहर आलूद पानी रहायशी आबादियों को मुतासर करने लगा। टिब्बी कंबोमा के इलाका मकीनों के घर जहरीले और केमिकल वाले पानी से जेरे आब आ गए। इलाका मकीन जिल्द पेट की बीमारियों के साथ साथ कैंसर जैसे मूजी अमराज में मुब्तला होने लगे। इलाका मकीनों का ABN न्यूज से बात करते हुए कहना था कि ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਟੈਂਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਪਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਸਤੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਆ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। साढ़े गोडे गोडे पानी हो जाता है, बिल्कुल पानी है फैक्ट्री एरिया का सारा पानी आ रहा है। टेंडरी एरिया की हदूद से बाहर बनाई जाने वाली गैर कानूनी टेंडरीज के पानी के लिए आबिया निकास का इंतजाम न होने से जहरीला केमिकल ज़दा पानी जमा होने के बाइस जेरे जमीन पानी में आर्सेनिक की मिकदार बढ़ने लगी। टेंडरीज वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी का अमला और अफसरान ने आंखें मूंद ली, जबकि इलाका मकीन मूजी अमराज का शिकार होकर मौत के मुंह में जाने लगे। इलाका मकीनों का वजीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज, कसूर। चौक सरवर शहीद के सरकारी अस्पताल में मुबैना करप्शन करार। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू का दौरा। अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके लवाहिकीन ने डिप्टी कमिश्नर के सामने अस्पताल के MS के रवैये की शिकायत लगी, लेकिन कोई कार्रवाई सामने न आई। शिकायत की वीडियो ABN न्यूज ने हासिल कर ली। आपको बताएं, मरीज कहते हैं चौक सरवर शहीद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का निजाम दरहम बरहम, कोई पूछने वाला नहीं। MS ने अपनी अजानदारी कायम कर ली। मरीज और उनके लवाहिकीन के साथ बदतमीजी से पेश आने लगे। शुगर के मरीजों के लिए आने वाली इंसुलिन फरोख्त कर दी जाती है और उसकी मद में MS और उसका अमला लाखों रुपए कमा रहा है। प्राइवेट स्टाफ भर्ती कर रखा है, जबकि इस शिकायत के हवाले से शिकायत भी दर्ज की,
لیبارٹری میں ٹیسٹوں کی مد میں غریب عوام سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کوٹہ 2 کے وزٹ کے دوران شکایات کے باوجود کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی۔ شہریوں اور سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کہا ایک تو ہسپتال کا فوری شفاف آڈٹ کروایا جائے اور MS کو بھی تبدیل کیا جائے۔ ماناوالا میں 28 اکتوبر سے پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے RHC ہسپتال روڈا والی میں پولیو ٹیمیں تشکیل دے دی گئی، وارڈ بھی قائم ہو چکے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانحہ مدثر سے۔ مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، عالمی سطح پر بھی پولیو ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2 روز بعد پاکستان میں بھی پولیو مہم کا آغاز کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اس وقت میں RHC سینٹر روڑا والی میں موجود ہوں، جہاں کے جو انچارج ڈاکٹر طیب صاحب ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس حد تک انہوں نے ہاسپٹل میں تیاریاں کی ہیں پولیو مہم کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 24 اکتوبر کو پولیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں پیر سے پورے پاکستان میں پولیو کی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ شیخوپورہ میں بھی اس کی بھرپور تیاری جاری ہے۔ ہمارا مائکرو پلان بن چکا ہے، ٹیمیں تشکیل ہو چکی ہیں اور ٹیمیں ٹریننگ کے لیے شیخوپورہ روانہ ہو گئی ہوئی ہیں۔ پیر سے گھر گھر میں جا کے ٹیمیں پوچھیں گی، جن بچوں نے پولیو کے قطرے نہیں پیے ہوں گے ان کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ جی بالکل، ان کا یہ بھی مزید کہنا ہے کہ ہاسپٹل میں بھی جو وارڈ ہیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں۔ شہری ان سے یہ گزارش ہے کہ جو پولیو ٹیمیں جاتی ہیں گھر گھر میں بچوں کو پولیو کے قطرے پہنانے، ان سے بھی لوگوں کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے تاکہ بچے جو ہے مختلف قسم کی بیماریوں سے بچ سکیں۔ خانپور میں مخفی ڈاکٹر خالد محمود کے بازیابی نہ ہونے پر ڈاکٹر برادری سراپا احتجاج۔ ضلع صدر PMA ڈاکٹر اشتیاق بھٹی کی قیادت میں THQ اسپتال میں احتجاج میں میل فیمیل ڈاکٹر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین کہتے ہیں تھانہ اقبال آباد کی حدود سے 2 روز قبل کچے کے ڈاکو نے ڈاکٹر خالد محمود کو اغوا کیا۔ 2 دن گزرنے کے باوجود مخفی کی بازیابی کے لیے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر خالد محمود کی بازیابی تک احتجاجاً OPD بند رہے گی۔ DPO رحیم یار خان فوری ایکشن لے ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ اپنی موجودگی پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی بازیابی تک ہم لوگ بھی OPD بند رکھیں گے اور یہی کوشش کریں گے کہ دعا کریں گے کہ جلد سے جلد ان کو بازیاب کرایا جائے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اسٹیٹ کی ایک ناکامی ہے اور سیکیورٹی کی طرف سے بھی ایک لیپس ہے، جس میں ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنا۔ ہم اس ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہمارے اغوا ہوئے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہمارے سارے ڈاکٹروں میں بڑی تشویش کی لہر پائی جا رہی ہے اور بڑے خوفزدہ ہے کہ یہ کیا واقعہ رحیم یار خان میں اس طرح کا واقعہ ہو گیا ہے اور اس پہ بہت تشویش ہے۔ اور ہم وزیر اعلیٰ پنجاب اور ہم DIG IG اور DPO سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر خالد محمود کو جلدی سے جلدی رہا کیا جائے۔ گوجرانوالے میں بچوں کی پسندیدہ سلانٹی پاپڑ میں جعلسازی کرنے والوں کے خلاف آپریشن۔ ناقص آئل میں تیار 500 کلو سلانٹی اور 48 لیٹر آئل تلف، بھاری جرمانے آئے۔ DG فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے کنگنی والا میں واقع سنیک یونٹ پر چھاپہ مارا۔ چھاپے کے دوران ناقص آئل میں تیار 500 کلو سلانٹی اور 48 لیٹر آئل تلف کر کے ملزمان کو سنیک یونٹ مالکان کو بھاری جرمانہ۔ DG فوڈ اتھارٹی کے مطابق غیر معیاری اور ناقص آئل سے سلانٹی بنانے پر سخت ایکشن لیا گیا۔ یونٹ میں صفائی کے ناقص انضامات، سٹوریج ایریا میں فضلات اور زندہ حشرات موجود پائے گئے۔ لیا میں جعلساز مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن۔ 520 کلو غیر معیاری مسالے موقع پر تلف کر دی گئے، گودام مالکان کو 50,000 روپے جرمانے آئے۔ آپ کو بتائیں DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر لیا وقار الحسن بودلا کی سربراہی میں ختیجۃ الکبریٰ اسٹریٹ لیا میں کی گئی۔ بغیر لیبل کے مسالوں کی پیکنگ کی جا رہی تھی۔ مسالوں کے سیمپل فوڈ اتھارٹی کے معیار کے مطابق نہ پائے گئے۔ مضر صحت مرچیں، ہلدی مختلف علاقوں میں کریانہ اسٹور پر سپلائی کی جانی تھی۔ 520 کلو مسالے تلف کر کے مالکان کو بھاری جرمانہ۔ جعلساز مافیا کے خلاف بلا تعطل کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دیگر شہروں کی طرح بھیرا میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ماڈل ریڈی بازار قائم کر دیا گیا۔ بھیرا میں اسسٹنٹ کمشنر اشنا طاہر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ایک خوبصورت ماڈل ریڈی بازار قائم کیا، جس میں شہریوں کی سہولت کے لیے مختلف اشیاء ضروریہ کے اسٹال لگائے گئے۔ ماڈل ریڈی بازار سے جہاں شہریوں کو سستی اشیاء کی فراہمی ممکن ہوگی، وہیں پر شہر میں ٹریفک کی روانی میں بھی بہتری آئے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر اشنا طاہر کا کہنا ہے ماڈل ریڈی بازار میں اشیاء کی قیمتوں، صفائی اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے روزمرہ کی بنیاد پر اس کو مانیٹر کیا جائے گا۔ شہریوں نے بھیرا شہر میں اس خوبصورت اضافے پر محترمہ مریم نواز صاحبہ، حکومت پنجاب اور اسسٹنٹ کمشنر اشنا طاہر، چیف آفیسر زہیر احمد کا شکریہ ادا کیا ہے۔
عالمی سائنسی مقابلے میں راجنپور کے طالبات نے ٹاپ کر کے ملک سمیت ضلع کا نام روشن کیا۔ ملک بھر سے 22,000 طلبہ نے سائنسی مقابلے میں شرکت کی۔ راؤ عقیل نے رپورٹ تیار کی ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ DPS راجنپور کے طلبہ نے سائنسی مقابلے میں ٹاپ کر لیا۔ ملک بھر سے 22,000 طلبہ نے سائنسی مقابلے میں شرکت کی۔ سکول کے 63 طلبہ نے سائنسی مقابلے میں حصہ لیا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی محنت کی وجہ سے مقابلہ جیتا ہے۔ میرے والدین بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ پاک کا کہ انہوں نے ہمیں اس مقام پر جو ہے مجھے لے کر آئے ہیں۔ سائنس کانٹیسٹ میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں گولڈ میڈل سے نوازی گئی ہوں۔ میری فیملی بہت زیادہ خوش ہے، میرے امی ابو جان اور میرے اساتذہ کرام، اور جہاں تک کہ میرا DC صاحب اور میرے پرنسپل صاحب بھی بہت زیادہ خوش ہیں اور میں ان کا شکر گزار کرتی ہوں۔ پرنسپل نوید انجم کا کہنا تھا کہ بچوں کی تیاری کے لیے کافی محنت کی گئی۔ طلبہ نے اساتذہ کی رہنمائی کو بہتر انداز میں استعمال کرتے ہوئے کامیابی اپنے نام کی۔ جیتنے والے طلبہ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ یہ بیسیکلی پریپریشنز ہم ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ سروسز کی ہم کرواتے رہتے ہیں۔ دو ڈائمینشنز ہوتی ہیں لرننگ کی، ایک اسکولاسٹک ہوتی ہے، ایک کو اسکولاسٹک ہوتی ہے۔ ہم ایکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں۔ DPS کے طلبہ نے سائنسی مقابلہ جیت کر ضلع کا نام روشن کر دیا۔ طلبہ کو اگر بہتر رہنمائی اور ریپلیٹ فارم مہیا کیا جائے تو یہ ہر مقابلہ جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راؤ عقیل احمد، نمائندہ ABN نیوز راجنپور۔ ٹیکسلا کے نوجوان نوبل کاز کے لیے امریکہ سے پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان میں 7,000 سے زائد تعلیم سے محروم بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے $1 ملین کی فنڈ ریزنگ کریں گے۔ سید عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں قائم 2100 سے زائد درسگاہوں میں 7,000 سے زائد غریب اور نادار بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کا عزم لے کر ٹیکسلا کے نوجوان تبارک رحمان امریکہ سے پاکستان پہنچ گئے۔ تبارک رحمان دا سٹیزن فاؤنڈیشن کے تعلیمی پروجیکٹس کی مالی اعانت کے لیے 3 نومبر کو کریڈٹ کالج حسن عبدال سے $1 ملین کی فنڈ ریزنگ کے لیے میراتھن کا آغاز کریں گے۔ وہ 35 دنوں میں 1600 کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے IBA کراچی پہنچیں گے۔ واکینڈ کے نجی ہوٹل میں فدا حسین ٹرسٹ کی جانب سے ان کے اعزاز میں ایک تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ گول ہمارا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جو انڈر پریویلیج بچے ہیں ان کو تعلیم دیں، جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کی جب تک تعلیم نہیں ہوگی تب تک ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، فائنینشلی پرابلم ہوتے ہیں ان کو، تو وہ ان بچوں کو اچھی سکولنگ دی جائے تاکہ ہمارے معاشرے کا ایک اچھا انسان بنے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ تبارک رحمان ایک جہاد کر رہے ہیں۔ تبارک رحمان نے ایک مقدس کاز کے لیے قدم بڑھایا ہے، ہم سب کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تقریب میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد۔ راولپنڈی میں عالمی اجتماع کی تیاریوں کا آغاز، صوبائی وفاقی محکمہ جات نے انتظامات شروع کر دیے۔ زیر انتظامیہ نے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طلحہ شیخ کی اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی میں عالمی اجتماع کا پہلا مرحلہ 31 اکتوبر بروز جمعرات کو شروع ہو رہا ہے۔ شرکائے اجتماع کی سہولیات کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر زینب طاہر کا کہنا ہے۔ 2024 کے لیے ضلع انتظامیہ نے ہر لیول پہ AC DC اور کمشنر لیول پہ انتظامیہ کے ساتھ اجتماع کی ایک میٹنگ کر لی گئی ہے اور تمام محکموں کو ان کے جو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں وہ کمیونیکیٹ کر دی گئے ہیں۔ تمام محکمے جو ہے متحرک ہیں اور اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اجتماع کی صحت کو بحال رکھنے کے لیے عارضی اسپتال اور ڈسپنسریاں بھی قائم کی جائیں گی۔ اجتماع کو پرامن گزارنے اور مندوبین کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کے لیے ضلعی انتظامیہ کے ملازمین کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں اور عملہ دن رات ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ کیمرہ مین فیصل چغتائی کے ساتھ طلحہ شیخ، ABN نیوز راولپنڈی۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے خطاط شفیق الرحمان صاحب جو گزشتہ 35 سال سے مسجد نبوی میں فن خطاطی کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے لال پور میوزیم فیصل آباد میں اپنے ایک شاگرد حافظ انجم کے خطاطی کے کارنر کا افتتاح کیا۔ مزید جانتے ہیں فیصل آباد سے شیخ عرفان کی اس رپورٹ میں۔ اوورٹیک سنگھ کے علاقے رجانہ میں پیر منشاءت علی کی 11ویں امیر ملت کانفرنس اور عرس، پیر سید جماعت علی شاہ کے دوسرے سالانہ عرس مبارک کا اہتمام کیا گیا۔
उर्स की सदारत नूर शाह साहब ने की। इस मौके पर पीर मुशर्रफ अली हामिद ने शुरकाए महफिल से खिताब किया। कहा, अल्लाह के मुकर्रब बंदों की निस्बत दुनिया और आखिरत में भलाई का सबब बनती है, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए वो कामिल मुर्शिद की बैत करे ताकि अल्लाह और रसूलुल्लाह के रास्ते पर चल सके। कॉन्फ्रेंस से हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल सियालवी, सैयद मुदस्सिर अली शाह, शजील अतारी और गुलाम सरबत मजदुद्दीन भी खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में शहर और गिरदुनवा के चकूक से आए हुए सैकड़ों मुरीदैन और मुतवल्लीन अवाम की कसीर तादाद शरीक हुए। रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। बालाकोट, वादी काहा, नारान के सयाही इलाकों में खुश पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से सर्दी की लहर में इजाफा। सयाह जो सर्दी है और बर्फबारी है उससे लुत्फ अंदोज होने लगे। वादी नारान के पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद बटागुंडी पहुंच गई। केठीदास, बाबूसर टॉप और 7 सुरमाला झीलों के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई। रात गए बर्फबारी के बाद सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। बर्फबारी थमने के बाद गिलगित बल्तिस्तान और नारान के दरमियान बर्फ का नजारा देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने नारान का रुख कर लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हल्की बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से अगले 12 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। मानसेरा और गिरदुनवा में रात गए से गरज चमक के साथ बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। आपको बताएं, बालाकोट, बफा, शंकियारी, उगी और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। वादी काहा, नारान के पहाड़ों पर बर्फबारी। सियाहती मकाम बाबूसर टॉप के पहाड़ों पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का यह सिलसिला अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। टांक में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, जनूबी वजीरिस्तान पर नामालूम हमलावरों का हमला। टांक में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, जनूबी वजीरिस्तान पर नामालूम हमलावरों का हमला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हमले में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि एक जख्मी हो गया। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर भी जख्मी। लाश और जख्मी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टांग मुंतकिल कर दिया गया है। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करक के एहलकारों ने 5 माह से बंद तनख्वाहों के बाद म्यूनिसिपल सर्विसेज बंद कर दी। शहर गंदगी के ढेर में तब्दील। गंदगी के बायस मूजी अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया। आपको बताएं, जिला करक में तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करक के मुलाजमीन ने गुज़िश्ता 5 माह से बंद तनख्वाहों के बायस हड़ताल कर दी। तहसील भर में म्यूनिसिपल सर्विसेज बंद कर दी गई, जिसके बाद करक सिटी का मेन बाजार गंदगी के ढेरानों में तब्दील हो चुका। ताफुन और बदबू ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया, जबकि दूसरी जानब गंदगी के बड़े बड़े ढेर किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि मामूली सी आग लगने के बाद गंदगी के ढेर से आग पूरे बाजार या मुतादिद मार्केट्स को अपनी लपेट में ले सकती है। अवाम ने सेक्रेटरी बल्दियात से मुतालबा किया कि टीएमए एहलकारों को जल्द अज जल्द तनख्वाहों की अदायगी की जाए ताकि हड़ताल खत्म हो जाए और सफाई समेत तमाम म्यूनिसिपल सर्विसेज से अवाम मुस्तफीद हो सके। देरबाला में स्कूल वैन खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसा। देरबाला में स्कूल वैन खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 15 बच्चे जख्मी। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। 4 जख्मी बच्चों को डीएचक्यू अस्पताल तिमिरगरा में एडमिट किया गया। अब रुख करेंगे सूबा सिंध का। सखर में न्यू बस टर्मिनल के करीब खाम तेल से भरा कंटेनर उलट गया। शहरी बाल्टियां और ड्रम लेकर भरने पहुंच गए। हादसे का खदशा। सखर इंतजामिया और पुलिस गायब है। रोड पर इस वक्त शहरियों का लग चुका है रश, जबकि खाम तेल से भरा कंटेनर शिकारपुर से सखर की तरफ आ रहा था। अहम खबर दें, सखर न्यू बस टर्मिनल के करीब खाम तेल से भरा कंटेनर उलट गया। शहरी बाल्टियां और ड्रम लेकर भरने पहुंच गए। हादसे का खदशा, जबकि सखर इंतजामिया और पुलिस मुकम्मल तौर पर गायब है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि लोग उस तालाब के अंदर खड़े होकर जो है वो तेल अपनी बोतलों और बाल्टियों में भर रहे हैं। किसी भी बड़े हादसे का ये सबब बन सकता है। कुछ ही अरसा पहले पाकिस्तान में इसी तरह का एक हादसा पेश आ चुका है, जिसमें कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। जैकबाबाद में जिले इंतजामिया की जांच से पोलियो के आलमी दिन पर आगाही रैली का इनेकाद। रैली असिस्टेंट कमिश्नर की क़यादत में डीसी ऑफिस से प्रेस क्लब तक निकाली गई। शुरा ने पोलियो से बचाव की तहरीर वाले बैनर्स उठाए मार्च किया। रैली में मौजूद महकमे सेहत और वेन्यू के मुलाजमीन समेत खवातीन की शिरकत। मुकर्रीन कहते हैं, बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए हमें किरदार अदा करना होगा। पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाकर हर बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। पोलियो मुहिम में शामिल टीमों से भरपूर ताउन करें।
पोलियो का आज आलमी दिन है तो नौशेर फिरोज डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में डिप्टी कमिश्नर नौशेर फिरोज अरसलान सलीम की निगरानी में एक रैली निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में पोलियो के हवाले से रैली मुख्तलिफ चौराहों से गुजरती हुई प्रेस क्लब पहुंची। पोलियो की आगाही रैली में DHO नौशेर फिरोज MS सिविल अस्पताल मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। रैली के बाद डिप्टी कमिश्नर ने सिविल अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया है। बात कर रहे हैं पोलियो के आलमी दिन पर तो सखर में भी तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर फयाज हुसैन थे। पोलियो के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में डॉक्टर्स, लेडी हेल्थ वर्कर समेत दीगर ने भरपूर शिरकत की। पराग शर्मा ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं। मुल्क की तरह सखर में भी पोलियो का आलमी दिन मनाया गया। सखर के निजी स्कूल में तकरीब मुनक्किद की गई। कमिश्नर सखर फयाज हुसैन अब्बासी, डिप्टी कमिश्नर राजा मोहम्मद बख्श धारेजो, DC खैरपुर सैयद फवाद हुसैन शाह और DC घोटकी ने भी शिरकत की, जहां कमिश्नर सखर फयाज हुसैन अब्बासी ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। मुहिम तो चलती है मगर वैक्सीनेशन नहीं पिलाई जाती, और क्या होता है कि टीम्स जो हैं वो रिपोर्ट करती हैं कि जी हमने वैक्सीन पिला दी है, मगर वो असल में पिलाती नहीं है क्योंकि काफ़ी लोग उसको रिफ्यूज़ करते हैं। तो हमने टीम से यही कहा है कि अगर कोई रिफ्यूज़ करता है तो उसको आप बताएं ताकि हम फिर उसको जाके कन्विंस करें, उसके साथ डायलॉग करें, उनको हम मुतमईन करें। तो ये वाहिद हल इसका यही है कि हम अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के ईमानदार के साथ पिलाएं ताकि हम उनकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएं और इस मूजी मर्ज से उनको बचा सकें। डिप्टी कमिश्नर सखर राजा मोहम्मद बख्श धारेजो ने कहा कि पोलियो के 2 कतरे बच्चों को पिलाने से उनको उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकता है। ये जो पोलियो का वायरस है ये हमारे एनवायरमेंटल सैंपल्स में पॉजिटिव आ रहा है। इट मींस कि वो सर्कुलेशन मौजूद है और दैट वायरस इज सर्चिंग फॉर एक्चुअली द चाइल्ड व्हिच इज अनइम्यूनाइज्ड। और हमारा ये काम है कि हम जो है इस कैंपेन के दौरान हर वो बच्चा जो 5 साल से कम उम्र का है, जब पोलियो की टीम आपके दहलीज पे आती है या आपके मोहल्ले में आती है तो हर एक बच्चे को जो है 2 कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि वो इस जो है जो मर्ज़ है जो हमेशा आपके बच्चे को अपाहिज कर सकता है उससे बचा हो। सखर में 3,92,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 12 लेडी हेल्थ वर्कर टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा शेख के साथ पराग शर्मा, ABN न्यूज़, सखर। लाड़काना में पुलिस हिरासत में नौजवान से मुबैना ज्यादती का वाकया। पुलिस ने जिनसी ज्यादती के इल्जाम में पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। थाना रहमतपुर पर बुरसा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। आपको बताएं, बुरसा कहते हैं मोबाइल चोरी के इल्जाम में पुलिस ने सजाद खोसू को गिरफ्तार किया। पुलिस हिरासत में 14 साल लड़के से एहलकार अरबाब ने ज्यादती की। 6 रोज तक नामालूम जगह पर रखा। SSP के मुताबिक नौजवान का मेडिकल कराया गया। मुलविस एहलकार गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज। वाक़े की मजीद तफ्तीश जारी। वजीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। हर शहर और खबर में आपको कहेंगे वेलकम। रुख करेंगे बलूचिस्तान का। जाफराबाद के इलाके डेरा लजार में महकमा सेहत के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड पोलियो डे पर सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार के शुरा ने पोलियो रजाकारों की खिदमात की तारीफ की। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉल में मुनक्किदा वर्ल्ड पोलियो डे सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीन कहते हैं कि पोलियो के खिलाफ जारी मुहिम जिहाद का हिस्सा है। पोलियो मुहिम के दौरान जो है वो इस जिहाद में अपना हिस्सा हम डालते रहेंगे। आपको बताएं, शुरा ने पोलियो वर्कर्स को खराजे तहसीन पेश किया। जाफराबाद में महकमा सेहत के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड पोलियो डे पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरा का इस हवाले से कहना था कि पोलियो के खिलाफ जारी मुहिम जिहाद का हिस्सा है। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर से पोलियो का खात्मा करने की पूरी कोशिश करेंगे और पोलियो जो है हमारे नौजवान और बच्चों को जो है वो खराब कर रहा है, जिसकी वजह से इसका तदारुक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। रज़ाकाराना पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएं ताकि कोई भी बच्चा मुहिम के दौरान हिफाजती कतरे पीने से महरूम न रह जाए। हम सबको पोलियो के खिलाफ मुहिम में महकमा सेहत की टीमों के साथ ताउन करना होगा ताकि अपने जिला जाफराबाद को पोलियो फ्री बना सके। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर अजहर शहजाद, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डॉक्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई है। आपको बता चलें, जाफराबाद के अंदर पोलियो से बचाव के लिए अहम तकरीब हुई, जिसमें डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सिब्बी में भी आज पोलियो का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से DEOC की जानिब से कमिश्नर ऑफिस सिब्बी में सेमिनार और वॉक का एहतमाम। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर सिब्बी डिवीजन सैयद जाहिद शाह, डिप्टी कमिश्नर जाजेब शेख, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अकबर सोलंगी थे।
सेमिनार में सरकारी अफसरान, पोलियो वर्कर समेत आम शहरियों ने शिरकत की। शुरकत से खिताब करते हुए कमिश्नर सिबी डिवीजन सैयद जाहिद शाह, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अकबर सुलंगी, मिस शबाना और दीगर ने वालिदैन को पैगाम दिया कि 5 साल तक के तमाम बच्चों को पाबंदी के साथ पोलियो के कतरे पिलाए जाएं ताकि आपके बच्चे उम्र भर की माजूरी से बच सकें। उन्होंने कहा कि पोलियो एक खतरनाक मर्ज है। इस वबा से निपटने के लिए हुकूमत को वालिदैन के ताउन की जरूरत है ताकि मुल्क से इस खतरनाक वबा का खात्मा किया जा सके। सेमिनार के आखिर में आगाही वॉक का एहतमाम भी किया गया। गुज़िश्ता शब बारखान के इलाके बैटरिक में मुसल्लह अफराद ने यूफोन टावर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद टावर को आग लगाकर नजर आतिश कर दिया। 1 महीने कबल से बारखान के इलाके बखाव समेत दीगर इलाकों में यूफोन टावर को निशाना बनाया गया। बारखान के 70% इलाके यूफोन सर्विस से महरूम हो गए। लसवेला 0 पॉइंट के करीब तेज रफ्तारी के बाद वैगन उलट गई। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौके पर जाँ भाग, 4 अफराद जख्मी हो गए। आपको बताएं, रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक वैगन खुसदार से कराची जा रही थी। 0 पॉइंट के मकाम पर हादसा पेश आया। लाश और जख्मियों को DHQ अस्पताल ओथल मुंतकिल किया गया। जाँ भाग शख्स की शिनाख्त अब्दुल खालिक के नाम से हुई। रुख करेंगे आजाद जम्मू कश्मीर का। मुजफ्फराबाद में आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की 77वीं यौम तासीस की शानदार तकरीब। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का खिताब एक पैगाम जो दिलों को गरमाता है और कौम के अज़्म को मजबूत करता है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने यौम तासीस के मौके पर तारीख साज खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा यह खित्ता हमारे असलाफ की लासवाल कुर्बानियों के नतीजे में डोगरा के जालिमाना राज से आज़ाद हुआ। चौधरी अनवारुल हक ने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को सलाम पेश किया। हक़ खुद इरादियत की मंजिल को करीब तर करार दिया। कश्मीरी अवाम की जुर्रत और इस्तकामत की तारीफ करते हुए कहा कि 34 सालों में 96,000 से ज्यादा कश्मीरियों ने अपनी जानें दी। उनका अज़्म कभी मुतज़लज़ल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा तहरीक तकमील पाकिस्तान की मंजिल दूर नहीं। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का सूरज जल्द तलू होगा। कोटली आज़ाद कश्मीर में यौम तासीस के मौके पर मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हुई। आपको बताएं, तकरीब में वज़राए हुकूमत जावेद इकबाल बठानवी, मलिक मोहम्मद जफर, कमिश्नर मीरपुर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर चौधरी हक नवाज समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। तकरीब में परचम कुशाई की गई। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमे और टैबलोस पेश किए। तकरीब के अख्तिताम पर शोहदा के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं भी कराई गईं। आज़ाद कश्मीर भर की तरह जिला बाग में भी 77वां यौम तासीस कौमी जोशो जज्बे और इस अहद की तजदीद के साथ मनाया गया है। सुबह का आगाज मसाजिद में मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और शोदाई कश्मीर की दर्जात की बुलंदी और मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की की दुआ से हुआ। अहद किया गया तहरीक आज़ादी की तकमील तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बाग में हुई। तकरीब में वजीर ज़राअत और लॉफ्टॉक डॉक्टर सरदार मीर अकबर खान और कमांडर ब्रिगेड चेयरमैन मेयर, जिले इंतजामिया, बल्दियाती नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी, मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर, स्कूल के तलबा और तलबात की बड़ी तादाद शरीक। तकरीब में परचम कुशाई, कौमी तराने बजाए गए। पुलिस के चाकू चौमद दस्ते ने सलामी दी। आज़ादी के हक में नारेबाजी और यौम तासीस का केक काटा गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट और पानियोला में इनकलाबी हुकूमत का 77वां यौम तासीस मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। आपको बताएं कि मरकजी तकरीब डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स रावलाकोट में मुनक्किद हुई, जिसमें डिवीजनल जिले अफसरान समेत मुख्तलिफ मकातिब के ज़ोमा ने शिरकत की। पानियोला फरुखाबाद में आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस के मौके पर तकरीब का इनेकाद केक काटा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्रीन ने इस बात का अहद किया कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और पूरी रियासत पाकिस्तान के साथ इल्हाद तक जद्दोजहद जारी रखेगी। मकबूजा कश्मीर में 370 और 35A की मनसूखी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कश्मीर की जो कानूनी हैसियत है उसको खत्म करने के लिए भारत और मोदी सरकार ने जो हथकंडे इस्तेमाल किए उसको किसी सूरत तस्लीम नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराए। कश्मीरी मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडों से मरगूब होने वाले नहीं। मकबूजा वादी में जारी पाबंदियों को 1900 से ज्यादा दिन गुजर चुके। मकबूजा कश्मीर वादी को दुनिया की बड़ी जेल में तब्दील किया गया। अक़वाम आलम मकबूजा वादी में जारी जुल्म बर्बरियत का नोटिस ले। कश्मीरियों को उनके बुनियादी हक खुद इरादियत की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करे, जबकि वहां पर इंटरनेट की बंदिश है और दुनिया में ये सबसे ज्यादा इस वक्त रिकॉर्ड कायम हो चुका है।
یوم تاسیس سب ڈویژن ممتاز آباد خورشید آباد میں ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت پروگرام ترتیب دی گئے، اسکول میں تقریبات منعقد ہوئیں۔ اس موقع پر آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کی جانب سے دعائیں بھی کی گئیں، ٹیبلوز پیش کیے گئے، ملی نغمے پڑے گئے۔ ریاست بھر کی طرح ضلع حویلی کی دونوں تحصیلوں ممتاز آباد اور خورشید آباد میں بھی یوم تاسیس یوم تجدید عہد کے طور پر منایا گیا۔ دن کی مناسبت سے اسکولز اور تحصیل سطح پر تقریبات ہوئی۔ ممتاز آباد میں اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت پروگرام منعقد ہوا، جہاں سیاسی شخصیات کے ساتھ ساتھ تبیم کی کثیر شہادات نے شرکت کی۔ اسکول میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر بچوں نے ٹیبلوز اور تقاریر سے سامعین کو محظوظ کیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن یوم تجدید عہد کا دن ہے۔ جس طرح 24 اکتوبر 1947 کو ڈوگرا راج سے آزادی لے کر پلندری تراڑ کھل کے مقام پر حکومت کا سیٹ اپ کام کیا تھا، اسی طرح ہندوستان سے بھی آزادی لے کر ہم رائے شماری کے ذریعے الحاق پاکستان کر کے سری نگر میں ریاست جموں کشمیر کی حکومت قائم کریں گے اور وہ دن اب دور رہیں۔ آزادی حکومت ریاست جموں کشمیر کا 77واں یوم تاسیس تحصیل برنالہ آزاد کشمیر میں عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ آپ کو بتائیں، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے آبائی ضلع بھمبر میں یوم تاسیس بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مساجد میں دعاؤں سے دن کا آغاز، آزادی کشمیر شہداء غازیوں کے لیے دعائیاں، تقریبات کا اہتمام۔ اسسٹنٹ کمشنر برنالہ نے پرچم کشائی کی، سائرن بجائے گئے، پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ مرکزی تقریب تحصیل کچہری برنالہ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں تحصیل افسران، پولیس وکلاء، سول سوسائٹی، سیاسی و سماجی شخصیات سمیت ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے خصوصی شرکت کی اور اس عہد کا اظہار کیا گیا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر بھارت سے آزادی حاصل کرے گا۔ آزاد کشمیر بھر کی طرح وادی لیپا میں یوم تاسیس کی مناسبت سے ریلیاں اور تقاریب کا انعقاد۔ وادی لیپا میں 24 اکتوبر یوم تاسیس کی مناسبت سے تقریبات اور ریلیوں کا انعقاد۔ مرکزی تقریب کا انعقاد گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج لیپا میں کیا گیا، جس میں سول سوسائٹی، عسکری قیادت، سیاسی اور سماجی اسکولوں کے بچوں اور عام علاقہ نے بڑی تعداد شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہماری منزل پاکستان ہے، اس منزل کو پانے کے لیے ہمارے لوگوں نے اپنی جان ہی قربان کر دی، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ لیپا بازار سے ڈگری کالج تک ریلی نکالی گئی اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ شہدائے کشمیر کو خراج تحسین پیش اور ان کی بخشش کے لیے فاتحہ خوانی بھی کرائی گئی۔ رخ کریں گے گلگت بلتستان کا۔ ضلع گانچی میں بلتستان نجی فلاحی ادارے کی جانب سے دوسری مرتبہ ورلڈ وائٹ کین سیفٹی ڈے منایا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر بلدیات گلگت بلتستان حاجی عبدالحمید نے ورلڈ وائٹ کین سیفٹی ڈے میں خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر نے کہا، اسپیشل ایجوکیشن اور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے جلد عمارت بنائی جائے گی۔ اس کے لیے آئندہ سال 2 کروڑ روپے EDB میں رکھنے کا اعلان، جبکہ مزید کہا سرکاری ملازمتوں میں معذور افراد کے کوٹے پر ہر صورت عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ ہر شہر ہر خبر سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔